सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सब का भी मैं ख़राब कर दूँगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्ज़िट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है।
क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था, अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है, वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसानियत का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है।
तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है
उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं ख़राब कर दूँगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं,
मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो पे भाई थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी, वो थोड़ी खर्चा वगैरह भी आ गया इसमें। ठीक है गाइस, मस्त चला रहे हैं थार रॉक्स अपन। ये देख रहा हूँ ऑफ रोडिंग की किंग है भाई, इधर से चढ़ाते हैं। ठीक है, लेट्स को ये चेक करो भाई, देख रो क्या खतरनाक चढ़ेगी। साइड से लुक चेक करो भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है, मजाक से हट के। सही कह रहा हूँ, मज़ा आ गया एकदम देख के। चलो कोई ना गाइस, बड़े है भाई, लेट्स गो भाई। ब्रेकिंग क्या लगती है यार, सही कह रहा हूँ। साइड हटा लेने पिट जाएगा भाई। अभी तो इसके टायर ही पंचर करे ना, रुक जाओ।
ये चेक करो भाई, ये जाएगा ठीक है। ये लो, 3 टायर इसके पंचर कर दिए, भी इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ओहो, उसको छोड़, अभी तू ही पिटेगा, ठीक है ले, अभी यही पिटेगा गाइस, ठीक है। उस इसको जान दो अभी जहाँ जा रहा है। अभी इसने भाई जो है थोड़ा ज़्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश करी है ना। रुक जाओ, रुक जा बच्चों, तेरा कुछ ज़्यादा ही देख लिया था मैंने। ओ शिट भाई, इसमें ना स्पीड वगैरह है नहीं, तो मेरे को ना थोड़ा सोच समझ कर ड्राइव करना पड़ रहा है। बाकी देख रहा हूँ, चला बहुत तेज रहा है यार तू। वो भग रहा है यार गाइस उसको। ओ लो भाई, तीसरा टायर भी इसका पंचर ही कर दिया अपन ने। लो सर जी, तुम्हारा भी पंचर कर दिया अभी। ओ ब्लास्ट होगी नीचे जाके। ये लो गाइस, नीचे जाते जाते बचा लिया भाई बंदे ने। गाइस इनका ना हो जितना हो सके उतना टायर ही फोड़ूंगा मैं, क्योंकि तभी मजा आएगा भाई, बंदे कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ओ आई थिंक उसका टायर नहीं फूटा, नहीं फूट गया मेरे को लग रहा है। चलो गाइस, आई थिंक दोनों के दोनों टायर जो है फोड़ दिए मैंने। भाई टायरों में लगी ना रही है गोली। और भाई बंदे ना मेरे को लगता है मार ही डालेंगे, ठीक है। ओ लो भाई, आई थिंक एक टायर तो पंचर ही कर दिया अपन ने। बंदे, ओ भाई ये किधर जा रही है। ओ गया 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 गया, बच गया बच गया बच गया बच गया। मैं तो सोचूं मर ही जाएगा, बट नहीं, कोई ना। ये लुक चेक कर लो भाई, भाई बंदे कितने ज्यादा आ रहे हैं। मजाक सेट की, आगे भी आगे इसने लगा दिए। क्या करूं अभी समझ में नहीं आ रहा है। 3 स्टार रेटिंग भी लग गई है, देख रो बंदे भाई पहाड़ पे ही सीधा आ रहे हैं। आ जाओ भाई, जहाँ आना है तुम लोगों को आ जाओ, ठीक है, देख ही लेता हूँ मैं तो कह रहा हूँ आज। ओ भाई, अगर मैं थोड़ी सी ऐसा बीच में गया होता ना, सीधा नदी में चले गया होता, बट नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। स्टेयरिंग वगैरह का भी बढ़िया ही घुमाता है, ले। खाइस आई थिंक ना, इनकी गाड़ियों का टायर तो फोड़ दिया अपन ने। अभी चलेगी मतलब, ठीक ही ठाक तो नहीं चलेगी, थोड़ा तो। भाई इन सब की गाड़ियों का टायर क्यों नहीं फूट रहा है, ये चेक करो। ऐसे ही होता है जब गाड़ी का टायर फूट जाता है तो, ठीक है। भाई बहुत सारे बंदे लग गए मेरे पीछे, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेट्स गो, अपन ये वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, ठीक है, इस पे कोई नहीं आ रहा है। बाकी वो तो बंदे तो नहीं, वो भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। उतर गया भाई वो, मैं तो सोचू भगेगा लेकिन उतर गया। मिसाइलें मार रहा है क्या कोई, पता नहीं गाइस। मेरे को तो लग रहा है यार मिसाइलें कोई टारगेट कर रहा है मेरे को उड़ाने की डायरेक्ट। ऐसे टुक टुक करके आवाज़ आ रही है मेरे को।
हाइस जो भी है सही है, ठीक है। अपन नीचे से जा रहे हैं, नीचे आता जा रहा है भाई, वो नीचे ही चला गया, वो उस कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लेट्स को, आपने खैर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है, मजाक नहीं है, ठीक है। ये लो भाई, बहुत ज़्यादा ही होशियार बन रहा था ना, निपट गया, निपट गया गाइस, ठीक है, सही कह रहा हूँ। इधर पे देख रहा हूँ कितने सारे बंदे आ रहे हैं। अभी अगर खाइस कुछ होता ना तो मर ही जाने वाला हूँ, मेरे को पता है। अभी गया मैं, पहले इन साइड साइड बंदों को मारता हूँ, ठीक है। भाई ये भी ख़त्म है मैटर, ठीक है, निकल जा भाई निकल, बोल रहा था ना मैटर ख़त्म है। क्या ही करा जाए, बट कोई ना, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अच्छी बात है। ये क्या आ गया भाई, ये दोनों के दोनों तरफ डिग्गी की क्या ज़रूरत है यार, मेरे को तो कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बाकी सस्पेंशन यार इसका बड़ा तगड़ा लगा मेरे को, देख रहे हो, ये चेक करो भाई, नेक्स्ट लेवल है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी तगड़ी लगी मेरे को, ठीक है, सस्पेंशन वगैरह इसका। वेट करो, ये कौन सी कार है, एकदम एक बैग ही ऐसे नाइट्रो बैक फ्लेम छोड़ती है और दैन भाई ड्रिफ्ट करने लग जाती है। अभी देखो, ये देख रहे हो, ये देखो स्पीड इसने पकड़ने चालू कर दे अभी, ये देखो स्पीड आई थिंक पकड़ ली है इसने। ये चेक करो गाइस, फुल फीलिंग आ रही है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो क्रैश हो गई, क्रैश हो गई, ना 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 ना, बच गई बच गई। ये राइट साइड में कांच लगा है, क्या लगा है भाई, पूरी चमक रही है, कांच लगा है गाइस, ट्रांसपेरेंट कांच भाई, देख रहे हो मतलब, क्या बताऊं भाई। अभी मैं दिखाता हूँ, बैठता हूँ पहले, ठीक है, अभी समझ में आएगा मेरे को। ये चेक करो, ये देख रहे हो ट्रांसपेरेंट कांच लगा हुआ था भाई, खतरनाक बोल सकते हैं एक हिसाब से भाई। मैं तो सोचूं यार मैकलेरन खड़ी है, बट नहीं, बर्गर पॉइंट पे आ गए गाइस, अपने अपने पास ही सिर्फ मैकलेरन है, ठीक है, और किसी बंदे के पास मैकलेरन नहीं है इधर पे, सही कह रहा हूँ। और किसी बंदे के पास गाइस मैकलेरन नहीं है, अपने ही पास में ही है सिर्फ, ठीक है। ये देख रहे हो, पता नहीं किसकी कार है भाई, तगड़ी है लेकिन, मजाक नहीं। ओ भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, रुक जाओ पहले तो ये हेलमेट जो है ना इसको उतार ही देता हूँ भाई, उतार दे यार, तो मज़ा नहीं आ रहा है, उतार। गन देख रहे हो कितनी साइन मार रही है, ये चेक करो भाई, कौन भग रहा है चिल्ला के, क्लियर नहीं पता मेरे को कौन भग रहा है, ये चेक करो भाई। अभी ऐसा फील आ रहा है ना चलाने में, ये लो भाई, अभी मज़े आ रहे हैं, सही कह रहा हूँ, खतरनाक वाले मज़े तो ये ऐसे ही आते हैं भाई। वो उधर कार थी ना तो पूरी ड्रिफ्ट लग नहीं पाई, ठीक है, कोई ना, लेट्स गो, वेट वेट वेट, वेट करो गाइस। यहाँ पे देख रहे हो भाई, सब के सब भग रहे हैं ये लोग, रुक जा, कोई नहीं मरा, एक ही बंदे को मार पाया बस अभी तक अपन ने। ये ब्रिज पे चढ़ेगी आई थिंक,
भाई वीडियो बना के क्या करोगे मेरी, ये बता दो बस। इसके लिए गाइस अपने को ना 4x4 चाहिए, ऑफ रोडिंग कार, तभी चढ़ पाएगी। नहीं मेरे को नहीं लगता है ऐसा चढ़ पाएगी। चढ़ेगी भाई, मजाक नहीं, चढ़ेगी भाई। अब निकलेगी कैसे, वही तो बात है, फंस गई ना। वही बोलते हैं भाई। ये चली जाती, बट ये कुछ ज़्यादा बड़ी थी ना, तो प्रॉब्लम कर सकती थी। अगर मैं इसको ना ऐसे ऊपर की साइड भी चढ़ाऊँ, वेट, अभी देखो ये चेक करो, ये देखो बड़े प्यार से चढ़ जाएगी। थोड़ी अगर स्पीड बढ़ाई होती ना तो चढ़ जाती। चलो भाई कोई ना, ये देखो चढ़ेगी ना, बोल रहा था ना। ये देखो भाई, बोल रहा था चढ़ जाएगी। ये इन सब चीज़ों, ओ वेट रुक जाओ, इन सब भाई इतनी इतनी छोटी छोटी चट्टान पे चढ़ने के लिए ना, ये तो हम बात है इसके लिए, ठीक है। ये चेक करो, यहाँ पे भी चढ़ेगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जिधर पे नहीं चढ़ पा रही है, ठीक है। इधर पे भी चढ़ाता हूँ, रुक जाओ। इसका फ्रंट वाला पहिया का, इस फ्रंट वाला पहिया इसका जो है चढ़ाता हूँ, रुक जाओ, वेट करो यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया गाइस। हो सेट, फ्रंट वाला पहिया इसका चढ़ा के रहूँगा मैं, ठीक है। वेट करो गाइस, वेट करो भाई। क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आता है। अभी चढ़ क्यों नहीं रहा है अभी। फ्रंट वाला पहिया चढ़ जा भाई, काई को बेइज्जती करवा रहा है मेरी। वेट, ये चेक करो गाइस, गाइस चढ़ तो जा रहा है, लेकिन मैं ना वहाँ पे स्टेबल ही नहीं रुक पा रहा हूँ, ठीक है। और ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो गाइस, बड़ा खतरनाक है भाई। ये पता नहीं किसकी सुपर कार वगैरह है भाई। देख लो लाइट ब्लिंक करने लगती, मेरे को लग रहा है भाई बीच बीच पे घूमने आ रखा होगा। और ये चेक करो भाई, इसकी कार पे तो अपन ये देख रो। गाइस रुक जाओ, गाइस वेट करो, ठीक है। तो पहले अपन बैक ले लेते हैं। अरे यार, ज़्यादा सोचता हूँ, ऐसा होता क्यों नहीं है। वेट करो, वेट करो गाइस, ठीक है भाई। अभी चेक करो क्या व्यू आ रहा है, बस नीचे ना चले जाइए, यहाँ से चेक करो। ये देख रो भाई, क्या खतरनाक व्यू आ रहा है, मजाक से हट के बता रहा हूँ कि भाई मज़ा आ गया एकदम। सही कह रहा हूँ भाई, पता नहीं किसकी कार इतनी गंदी तरीके से इस पे ना ट्रक चढ़ा रहा हूँ अपना। अभी तो और ज़्यादा खतरनाक आ रहा है भाई सिनेमैटिक। ये दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये देख रो, ये चेक करो गाइस। भाई क्या कर दिया मैंने गाइस, मजाक से हटके क्या कर दिया था मैंने। वो सेट, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, नीचे ही जाएगी तो ऊपर भी तो आएगी। रुक जाओ, सीट 1 2 3, लेट्स गो। वेट करो, चढ़ेगी, चढ़ेगी गाइस। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे ना ना ना, क्या होते रहता है यार, समझ में नहीं आता। अभी गंदे ही फंसा दिया अपन ने। ओ चेक करो, ओ वे नाक नाक भाई, क्या हो रहे। निकल जा यार, अभी निकल जा, मैं नहीं चाह रहा हूँ अभी ब्रिज व्रिज पे चढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। निकल निकल जा भाई। देख रहा हूँ कितना ज़्यादा बर्न करने लग जा रहा है स्मोक। इधर से अच्छा इधर से चढ़ जाएगा। हाँ सांझी सही दिमाग लगाया था, लेकिन वही है ना, चढ़ नहीं पाया। ये इच्छा करो भाई, अगर एक बारी इसमें ना टर्बो डाल देता हूँ ना अभी, उसके बाद देखो क्या फीलिंग आती है।
तो इधर से अपन गए और इसमें डालेंगे भी टर्बो। ठीक है, आई थिंक कितना इनफ है। इसके जो व्हील्स है ना, पहले स्टॉक वाले रखता हूँ। स्टॉक वाले भी गाइस ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं मेरे को तो, ये देख रहा हूँ। लेकिन अपन कुछ खतरनाक वाले रखेंगे, ठीक है, लाइक ऑफ रोडर। ये चेक करो भाई। भाई टायर तो चेंज होते नहीं है, पता नहीं एलॉय व्हील वगैरह ही क्यों चेंज होती है बस। ये मेरे को अभी तक इस कुछ समझ में नहीं आया इसका। ठीक है, क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। चलो खाई से चेक करो भाई। इधर से चढ़ाऊँ एकदम टॉप पे, चेक करो भाई। नहीं चढ़ी तो भाई कार जो है का नाम खराब हो जाएगा भाई। चढ़ गई थी वैसे, मैंने ना सिनेमैटिक के चक्कर में स्टेयरिंग घुमाना ही भूल गया। भाई डिवाइडर है आगे से, अच्छा रुक जाओ, आगे से टूटा हुआ है ना, तो इधर से घूम सकते हैं अपन। चलो चलो गाइस लेट्स गो। अभी ये चेक करो अपन कहाँ पे घूम रहे हैं, ये देख रहा हूँ भाई। खतर ये ना सीढ़ियों पे चढ़ाता हूँ, रुक जाओ। सीढ़ी इधर पे ही थी ना, आई थिंक इस साइड है। हाँ जी, वेट करो भाई। ये भी देखो कितनी स्मूथली चढ़ी, ये देख रहे हो कितना स्मूथली चढ़ी है, मजाक नहीं। ये देखो कितना स्मूथ चढ़ी है। इसको ऊपर भी चढ़ा दूँ क्या भाई? ये तो पलट गई यार पहले ही। ये देख रहा हूँ भाई, उस साइड से भग रहा है। किधर भग रहा है? रुक जा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, रुक जा। ओ गाइस टप्पी मार गई भाई, डबल भग गया भाई। क्या स्मार्ट बंदा था भाई, उसको ये वाला रास्ता पता था, तभी वो इस वाले रास्ते से आया, नहीं तो नहीं आया होता। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं आया होता यार, पक्का बता रहा हूँ। क्या हाल है सर जी? भाई ये चेक करो इनका क्या हाल कर रहा हूँ मैं। मजाक से हटके देख रहे थे, क्या हाल कर दिया था इनका। ये भाई ये छुट्टी कार वाले का क्या हो गया अभी भाई? खतरनाक भाई, सारी की सारी गाड़ियाँ तोड़ दूंगा अभी, दिमाग खराब होएगा तो। ये चेक करो भाई, ये रेंटल कार लगी है, ठीक है। ये चेक करो भाई, पिछला टायर हवे में है भाई, मजाक से हटके बता रहा हूँ भाई। ये चेक करो, पिछला टायर हवे में यार लिटरली। ये चेक करो, ये बंदे गोलियां चला रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हो जाएगा भाई, फिर सीन हो जाएगा अपन पे ही, ठीक है। ये सब भी थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ेगा, नहीं तो गाइस अपन ही लपेटे जाएंगे, तो फिर लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। ये चेक करो गाइस, इंटीरियर भाई काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। वैसे वो ना 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 हो गई, हो गया कांड, सही कह रहा हूँ। हो गया कांड। यार ये मेरे को बता दो भाई, क्या बोलूँ यार। भाई तो अभी ना दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, लेट्स गो भाई। अपन ना इसमें बैठ गए और इसका साउंड कर देते हैं म्यूट। लेकिन यार वो कार जो थी ना, वो मॉन्स्टर ट्रक भाई, वो मज़ा आ गया उसको चला के। आई हेट यू ट्रबल यू लाइक, पता नहीं क्या मैसेज कोई सब कौन सा भेज रखा था, पढ़ा भी नहीं मैंने, किसने भेज रखा था। आई थिंक किसी शॉप से आया था मैसेज वगैरह मेरे को। ओहो क्या हो गया?
आ जाओ भाई, आगे का अलग व्हील टेढ़ा हो गया। नहीं, इसको दौड़ा दौड़ा के मारता है, इसीलिए गोली से मारते हैं पहले, और इसी के कारण हुआ भी है अलग व्हील का ये सब हाल। सही कह रहा हूँ। उतर जा बुड्ढे, ने इतना मारूंगा ना घर भूल जाएगा अपना। हेड पे मारूंगा सीधा, हेड पे बोल रहा था ना भाई, देन सीधा ही खत्म हो गया बंदा। भाई पावर चेक कर रहा हूँ भाई, पावर तो है यार, लिटरली पावर है। ओहो, पावर चेक करने के चक्कर में देख रहा हूँ क्या हो गया भाई। कुछ तो मैसेज आ रहा है मेरे को, कहीं पे जाना है आई थिंक। किधर पे जाना है भाई? चाहे इधर पे जाना है। वो वेट करो, मैंने आया आया आया, वेट करो भाई। जिस साइड से बंदा आ रहा है उस साइड से लोकेशन भी दे रहे हो हैं। बढ़िया कर रहे हो फिर तो, कि बंदे को ना निपटाने में मेरे को, उसको ना मुझे निपटाने में ज़्यादा समय ना लगे। बट कोई ना, रिलैक्स हो जाओ मित्रों, ठीक है। मज़े तो यार काफ़ी आ रहे हैं वैसे। देखता हूँ ऐसे क्या, ऐसा भाई ऐसे एरो का तीर आ रहा है ठीक है मैप में, उसको चेक करके आता हूँ। आई थिंक पहुँच ही गया हूँ मैं, आगे से राइट है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये वैन मेरे को लेके जानी है, ये वैन गाइस मेरे को लेके जानी है, पता नहीं किधर। तो चलो गाइस, अभी ना ये वैन अपन लेके चलते हैं, पता नहीं किधर पे लेके जानी है, इसका तो मुझे कुछ खैर क्लियर पता नहीं है, ठीक है। लेट्स गो गाइस, ठीक है। चलो चलो गाइस। ओ नाना, भाई क्या हो रहा है? तो मैं इतनी दूर से भाई, वो पता नहीं क्या मैं ऐसे देख के आया, फिर उसके बाद एक गाड़ी उठाया, वो अभी भी बंदे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मतलब देख रहा हूँ भाई, क्या बताऊँ मैं। छोड़ो यार, जो भी है सही है, एक हिसाब से बोलूँगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओ भाई, क्या गंदा तरीके से ठोका, उसको मर गया होगा भाई पक्का, मेरे को पता है भाई, उसको ठोका मैं भी ठोक गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा, अच्छी बात तो ये है। कोई इसका तो कचुम्बड़ बन गया भाई, साइड हट जा दल्ले, पीट पुटा जाएगा, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। है मैसेज डाल रहा है क्या करूं भाई, है करके डाल रहा है तो तुम बता, कुछ कुछ करूं। छोड़ो यार, उसका वो अलग ही भाई, वो अलग ही बंदा था भाई, हवा में भी उड़ता है क्या भाई? अच्छा, तो मेरे को लगता है अभी अभी उड़ के आया था ना तभी। वही चाकरो पलटी, ओ इसका फ्यूल लीक कर रहा है, आग भी पकड़ ली है, वेट गाइस, इसका फ्यूल लीक कर रहा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देख रो कितना ज़्यादा फ्यूल लीक कर रहा है, ये चेक करो, ये देख रहा हूँ। अगर एक जगह पे खड़े हो गया ना मैं भाई, लिटरली आग लग जाने वाली है। सही कह रहा हूँ, इतनी गंदी तरीके से चलाया कि फ्यूल ही लीक हो गया भाई। भाई इतनी भी गंदी तरीके से नहीं ड्राइव करना था अपने को, बट अभी कर दिए तो कर दिए, ठीक है, जो भी बोलो। ये देखो लीक कर रहा है फ्यूल, ये चेक कर रहा हूँ, अभी कम हो गया आई थिंक, नहीं अभी फ्यूल ही खत्म हो गया मेरे को लग रहा। नहीं फ्यूल है तो, लेकिन भाई अभी लीक करना, वेट गेम ऐसे लैग क्यों कर गई?
आई डोंट नो गाइस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को इसके बारे में खैर क्लियर नहीं पता। गेम ऐसा लैग कर गई है, ठीक है भाई। एक बैग ही पता नहीं क्या सीन हुआ है, देख रहा हूँ। आई डोंट नो, कुछ स्क्रीन ही शो नहीं कर रही है भाई। क्या सीन हुआ है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देख रहा हूँ कुछ चल भी नहीं रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। क्लोज द प्रोग्राम, बैड फॉर प्रोग्राम रिस्पॉन्ड। ठीक, चले जाओ भाई। नहीं चलता तो वैसे मजबूरन मेरे को काटना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसके सिवा, ठीक है। इसको काटना ही पड़ सकता है गाइस, आई थिंक। वेट करो, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता भाई। मेरे को लग रहा है ना काटना ही पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले ना अपन इधर पे आ जाते हैं, देन इसको कर देते कट, इसको कर देते फुल। अभी भाई उसको ना कर दिया अपन ने स्टॉप, ठीक है। और अभी ना गए अपन इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मतलब क्रेजी होने वाला है जो भी बोलो, सही कह रहा हूँ। अभी मित्रों दोबारा से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी दोबारा से स्टार्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, पता नहीं क्यों लैग कर गई वहाँ से ना यार। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि यार कैसे लैग कर गई है। वैसे लैग करने का तो कुछ भाई वो तो खाना भी नहीं चाहिए था। मतलब हाई एंड पीसी भी है और बाकी सारी चीज़ें भी, पीसी भी हिटअप नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ सीन हो रहा है। फिर भी यार ऐसा लैग करके, समझ रहा हूँ ना क्या सीन हो गया फिर। वही सब दिक्कत है यार। चलो कोई ना, कोई ना मित्रों, ठीक है। कोई ना, होते रहता है यार, ठीक है। क्या करा जा सकता है अभी। अभी तो भाई ऐसा पूरी पिक्चर आ रही है। अरे स्टार्ट भी हो जाओ यार, कि पिक्चर ही दोगे तुम बस, हैं। ये दल्ला कौन है भाई, आके ऐसे हाथ दिखा रहा है। साइड हो जाओ, गेम स्टार्ट होने दे भाई। भाई गेम पता नहीं कब तक स्टार्ट होगी, आई डोंट नो। हो गई हो गई भाई अगेन। यार पता नहीं कुछ तो हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या तो मैं कुछ बटन ऐसे, लेकिन वेट, मैं तो कुछ ऐसे बटन भी नहीं टिप रहा हूँ तो अभी। हाँ जी, मैं कोई बटन 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 प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तभी मेरे को लग रहा है ना ये कुछ पीसी का इशू तो नहीं, गेम का कुछ इशू होएगा, ठीक है। आई डोंट नो, ऐसे ही कुछ होएगा। खैर क्लियर पता नहीं है मेरे को। अभी तो लैग नहीं कर रहा। आई थिंक मेरे को लगता है शिफ्ट प्रेस करता हूँ ना तभी ऐसा वो लैग मारती है। नहीं तो अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करता हूँ तो भाई लैग ही नहीं मारती। और यार वो बिली करते करते ना अभी आदत हो गई है शिफ्ट को प्रेस करे रखे रखे रहने की। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आदत हो गई है भाई। चलो कोई ना, ये देख रहा हूँ। ओ व्हीकल भाई, एक बैग ही ऐसे क्या हो गया था उसको, किड़मिड़ाने लग गई थी। मेरे को समझ में नहीं आया उसके बारे में क्या सीन था और क्या सीन नहीं था, ठीक है। ये देखो अगेन अगेन भाई, ये लैग का इशू ही बनते जा रहा है मेरे को लग रहा है। ऐसे रहा तो भाई मेरे को लगता है नई पीसी बिल्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो देखो सुअर भग रहा था। सुअर भग रहा था, किधर गया भाई, जंगली सुअर था, ठीक है। आई थिंक वो इधर ही कहीं होएगा, मेरे को लग रहा है। वो क्या था पीछे, ये पता नहीं क्या है भाई। मैडम जी डर के भाग रही हैं भाई, बंदे कॉल मिला रहे हैं भाई, बढ़िया।
ये वो सुअर गया किधर, समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्या हाल है। और सब बढ़िया। हेड मारूं क्या इसको? हेड मारूंगा भाई टकले में इसके, रुक जा। इसको लग रहा है भाई मैं देख नहीं रहा हूँ उसको। एक ही दो गोली भाई मार देना बंदा ख़त्म हो जाता है हेड पे, ठीक है। सही कह रहा हूँ। उसका जो ब्रेन सिस्टम होता है ना वो एक्टिव इनएक्टिव हो जाता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भाई डायरेक्टली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तुरंत बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। सिग्नल ही पहुंचना बंद हो जाएगा तो फिर मर ही जाएगा ना बंदा। सही कह रहा हूँ। चलो कोई ना मित्रों, ठीक है। ये चेक करो भाई, इधर से उड़ा दूंगा। ये चेक करो, उड़ा तो दी थी यार। मजाक में उड़ाई भी थी भाई। ये चेक, इस टायर फोड़ता हूँ भाई। गोली मारेगा, टकला फोड़ दूंगा तेरा, ठीक है भाई। इसके चारों टायर फोड़ दिए अपन ने। अभी रिम पे चलेगा, ठीक है भाई। एक ही टायर फूटा है भाई, रिम भी इसके खराब होते चले जा रहे, ये देख रहे हो। अभी वो चेक करो, अभी ऐसे छोटू छोटू ट्रैक्टर बन गया। अभी इसको भी हार्ड शॉट देना मांग रहा है, मेरे को लग रहा है भाई। बंदा निकलेगा अभी, मेरे को लग रहा है। वो लग गई भाई उसको। चलो भाई कोई ना गाइस, ठीक है। कोई ना मित्रों, अपन ना इधर से फटाफट से निकलते, लेट्स गो। इधर पे कोई बंदा था जो अपने से फाइट करना चाह रहा था, बट अभी अपन करने के मूड में नहीं है। अभी ना अपन भगने के मूड में, ठीक है। क्योंकि भाई अभी बंदे अपन के पीछे बहुत ज़्यादा लग गए हैं। मतलब जितनी इसकी स्पीड है ना भाई, पूरी भगा दी अपन ने, ठीक है। इधर से ये चेक करो, उड़ा भी दी है भाई, ये देख रहा हूँ। अभी इधर पे तो मेरे को नहीं लगता कोई बंदा आ पाएगा, सामने से ही आ रहा है भाई। सीधे चलना पड़ेगा मेरे को, नहीं मर जाऊंगा मैं। लेट्स गो। ये चेक करो भाई, अभी फाइल ही जाके गई सब पन्ना। बच्चे हैं नहीं तो भाई कांड ही कांड हो जाता, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा स्टॉल चलती भी अच्छा चलती है यार। मैं ना इसको लेके शॉपिंग करता हूँ, रुक जाऊँ, ट्राई करता हूँ शॉपिंग करने की। भाई ये तो चल कम रही है, अच्छा गिर ज़्यादा रही है मेरे को लग रहा है भाई। चलो शॉपिंग करते हैं, ठीक है। वैसे शॉपिंग किस साइड से करनी है वो भी मेरे को नहीं पता, ठीक है। पहले तो इसको सीधे चलाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। 1 मिनट गाइस, तो अभी इसको सीधे भाई पकड़ने वाला कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे मेरे को चलाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ओ भाई ये गिर जाएगा, अपन ने सोची नहीं थी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, सीध करने का कुछ तो तरीका होएगा। नहीं यार कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एनिमल पार्क है भाई, ये मैंने चेक नहीं करा यार अभी। अच्छा इधर पे भी रखा हुआ है।